तो पहले तो ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और फिर वो हमने पहले चर्चा किया हुआ है कि कैसे वो ढूंढते हैं तपस्या किए, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान उपदेश देते हैं सृष्टि, ब्रह्मा जी को बोलते हैं। कोई पूछ रहा था उस दिन कि गृहस्थ आश्रम क्या है, तो गृहस्थ आश्रम बोला गया है ना, भी आश्रम है तो कोई गृहस्थ क्यों बनता? तो किसी ने कहा कि गृहस्थ बनने के बाद जो है वो जरूरी नहीं है ना कि हम बच्चे पैदा करें, है ना? एक गृहस्थ है, विरक्त जैसे रह रहे, अच्छा प्लान। कुछ लोग कहते हैं, हमने देखा है दूसरी संस्था, हमको कोई बताया कि देखो ये 25 साल से पति पत्नी हैं लेकिन भाई बहन के जैसे रहते हैं। एक सिंपल सा रिश्ता भी क्लियर नहीं, कंफ्यूजन है। मतलब उनका कहने को तो बोला भाई बहन तो मत बोलो, राशि थोड़ी बांधती ऐसा बोलो कि दोनों विरक्त है और वो माया से दूर है। हाँ ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि विवाह क्यों किया? क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि पुत्रार्थे, पुत्र के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहिए। पुरुष के स्त्री के पास भगवान ने ऑप्शन नहीं दिया, इसलिए स्त्री को ऑप्शन है स्वयंवर। जैसे आप नॉर्थ कोरिया में जाएंगे तो वहां पे आप चुनाव होता है तो वोट डालने जाते हैं, तो वोट में आपसे पूछा जाता है दो ऑप्शन, मैं वोट देना चाहता हूं और दूसरा ऑप्शन मैं वोट नहीं देना चाहता, बस टिक करो और आ जाओ। तो कौन सरकार बनेगा वो तो पहले से। ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो बोलते हैं मैं भगवान को मानता हूँ, जो नास्तिक होता है मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान तो है ना, सरकार तो उन्हीं की चल रही। तो अगर पुत्र नहीं चाहता है तो विवाह क्यों? फिर कोई कह सकता है नहीं इतना बहुत टेंशन है, बच्चे पालो, उनको संभालो, फिर उनको भक्त बनाओ। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि अगर मैं, किसी ने पूछा कि आप क्यों ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, बोले क्या करूं, मेरे में ये क्षमता नहीं है कि मैं पुत्र उत्पन्न करके उसको वैष्णव बना सकूं। अगर मैं पुत्र को उत्पन्न करके उसको वैष्णव बना के भगवत धाम भेजने की क्षमता रख सकता हूं तो फिर मैं 100 पुत्र भी पैदा कर सकता हूं। नहीं है तो फिर इसलिए चुपचाप बैठा। तो जिम्मेदारी इसीलिए तो अगर आप नहीं लेना चाहते हो जिम्मेदारी तो फिर आप तो भगवान ब्रह्मा जी को ही जिम्मेदारी। अब फिर किसी ने पूछा कि चलो पुत्र, मान ली विवाह किया, एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करते हैं, पति पत्नी बनते हैं, फिर उनकी संतान होती है, पुत्र होती है, पुत्री होती है, तो ये कैसे भक्ति सेवा हो गई? बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिनके बच्चे हुए, तो क्या वो जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने 2 विवाह किए, तो क्या वो कामिक है? 14 बच्चे थे उनके। तो
ये ऐसे बहुत सारे और आचार्य हैं। तो लोग क्यों ये करते हैं? बहुत सारे अन्य कारण भी हो सकते हैं। एक कारण है कि वो दिखा रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे जीना चाहिए। देखिए, भक्तिविनोद ठाकुर ने दिखाया कि गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए और अंत में विरक्त। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने समझाया नैष्ठिक, ब्रह्मचर्य और संन्यास लो निकल। प्रभुपाद जी ने चारों आश्रम कर, लेकिन अंत में तीनों। तो सृष्टि में बहुत सारी आत्माएं भटक रही हैं जिनको शरीर चाहिए। शरीर के बिना वो आगे कैसे बढ़ेंगे? शरीर के बिना, प्रभुपाद भागवत में लिखा है, शरीर के बिना आत्मा का कोई वैल्यू नहीं और आत्मा के बिना शरीर का कोई वैल्यू नहीं। आत्मा के बिना शरीर का वैल्यू नहीं, ये तो समझ में आया। शरीर के बिना आत्मा का वैल्यू तो नहीं। आत्मा करेगा आगे भटकता रहेगा, भक्ति तो कर नहीं सकता, माला बना नहीं सकता रहेगा। तो उन आत्माओं को शरीर देने के लिए कुछ जीवात्मा आगे आते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है, मेरा ये बात नहीं ले सकता, मैं ये पद में आना चाहता हूँ, इसीलिए नहीं आते कि भोग करना है। ये सेवा है भगवान। उन आत्माओं को, जो वैष्णव हैं जिनका भक्ति पूरा नहीं हुआ और उनको शरीर चाहिए, उनको शरीर देना और फिर उनको भक्ति करा के भगवत धाम भेजना। जैसे ध्रुव की मां ने ध्रुव को भेजा। तो ब्रह्मा जी को यहाँ पे क्यों दिया गया है? लोग सोचते हैं ठीक है, भगवान ने ये जो सृष्टि बनाई, दुर्ग जिसको पार नहीं कर सकते, और इसका इंचार्ज बनाया दुर्गा। सृष्टि दुख देने के लिए नहीं बनी, सृष्टि सुख और आनंद देने के लिए भी नहीं बनी। भौतिक सृष्टि बनी है हमको रिफॉर्म करने के लिए, हमको सुधारने के लिए। अब सुधरेंगे कैसे जब तक शरीर नहीं होगा? तो भगवान की करुणा है, ये अत्यंत करुणामय भगवान है जो ये सृष्टि बनाते हैं और हमको मौका देते हैं। जैसे उस दिन हम बता रहे थे कि विग्रह जो है वो शास्त्र में बताया असहाय है। विग्रह असहाय नहीं है, लेकिन असहाय रूप में आते हैं ऐसा क्योंकि हम सेवा करने का मौका। तो ब्रह्मा जी, कौन ब्रह्मा बनता है? ब्रह्मा एक पद है, ब्रह्मा किसी का नाम नहीं। ब्रह्मा एक पद है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं जो बहुत शुद्ध हो जाता है। और कभी कभी कोई ऐसा जीवात्मा नहीं मिलता है भगवान को जो ब्रह्मा की पोस्ट के लिए हायर किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते। काम तो करना है। आपका मैनेजर नहीं है तो फिर होता है ना, सीईओ होता है वही एमडी बन जाता है, वही मैनेजर बन जाता है। जो चेयरमैन होता है वही सीईओ बन जाता है, वही एमडी बन जाता है, वही मैनेजर बन जाता है, वही स्टोर कीपर बन जाता है, वही झाड़ू लगा जाता है, क्योंकि दुकान में एक ही आदमी है, सब उसी को करना है। विजिटिंग कार्ड में कुछ भी छाप लो, उससे क्या करें? तो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ये करुणा को प्रकट कर रहे हैं। ये सृष्टि बना के भगवान ने हमारे ऊपर करुणा की, दुख नहीं दे। कई बार लोग सोचते हैं भगवान ने क्यों बनाया, बनाया ही नहीं होता तो आप भटक रहे होते, आत्मा संसार में भटक रहे होते। भगवान ने कृपा की हमारे ऊपर कि ये सृष्टि बनाए, हमको शरीर दिलवाया और हमको बाकी सारी सामग्री दी कि हम भक्ति करें, शुद्ध हो जाए और भगवान के पास वापस जाए। तो ये कार्य ब्रह्मा जी को किया। ब्रह्मा जी कैसे प्रकट होते हैं? सबको भगवान की नाभि से कमल प्रकट होता है। अब ब्रह्मा प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं में आखिरी प्रार्थना कहते हैं मैं सेवा करूंगा।
देखिए कितना सुंदर यहाँ पे अनुवाद बताते हैं। हे अजन्मा भगवान, आप मुझे उसी प्रकार हाथ मिलाया जिस प्रकार दो मित्र सख्य भाव। और प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को, भौतिक संसार में भक्तों का क्या भाव होता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास सेवक होता है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि हमारा भाव क्या है, हम कौन से रस में सेवा कर रहे हैं, माधुर्य रस है, वात्सल्य है, सख्य है, दास्य है, शांत है, क्या है? प्रभुपाद जी बोले इस भौतिक संसार में हमारा एक ही रस है, वो है दास्य रस। क्योंकि बाकी कुछ प्रकट करने जाएंगे, जिसका स्वाभाविक ही होगा तो वो स्वाभाविक ही होगा, जिसका नहीं होगा वो साहित्य बन जाएगा। तो ये नहीं दिखाना चाहिए, हम सब दास हैं। और माधुर्य हो चाहे वात्सल्य हो चाहे सख्य हो, ये तीनों भी दासी हैं, ये तीनों भी दास हैं। ये उस लेवल पे नहीं आते तो भगवान आते हैं उनके लेवल पे। भगवान आनंद भोगने के लिए, अलग अलग रस का आस्वादन करने, क्योंकि रास बिहारी है, अलग अलग रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ये कैटेगरी बनाए। तो ये कैटेगरी बनी है भगवान को आस्वादन कराने के लिए। हम भगवान को नहीं भोगते हैं, भगवान भोगता है, क्योंकि हम भोगना चाहते हैं, हम भोक्ता बन गए, इसीलिए यहाँ पे पड़े हुए हैं संसार। तो जब तक भोगने की भाव होगा, भोगने का हमारे अंदर ये प्रवृत्ति होगा, तब तक हम इस संसार से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि वैकुंठ में एक ही भोगता है, वहां कंपटीशन नहीं चलता। कंपटीशन तो यहाँ पे भी नहीं है, ये एक इल्यूजरी, एक भ्रमिक दुनिया बनाई गई, जहाँ पे आपको लगता है आप भोगता हो, लेकिन जैसे ही भोगने जाते हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर भुगतान करना पड़ता। आए थे भुगतान के लिए, हो गया भुगतान। बोलते हैं ना, लेने के देने हो गए। आए थे यहाँ पे आनंद लेने के लिए, लेकिन उल्टा ही हो। उस दिन एक भक्त आया मेरे पास, प्रभु जी इतना परेशानी है, ये परेशानी, वो परेशानी, वो परेशानी। मैं बोला फिर भाग क्यों नहीं जाते यहाँ से, निकल जाओ इस जगह से। तो उसको लगा कि मैं मंदिर से निकलने की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मचर्य। मैं बोला जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम दिस प्लेस। प्रभु जी कहाँ जाऊंगा, वैकुंठ। फिर वहां ये सब नहीं होगा कि ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये कुछ नहीं तकलीफ होगी, निकल जाओ यहाँ से। इसी के लिए तो आया हूँ भक्ति करने, तो फिर करते रहो, और जब तक नहीं निकलते तब तक से। गाड़ी चलाते हैं, नवयुवक लोग गाड़ी चलाते हैं, ऐसे ऐसे स्लिप हो जाती है। कहाँ लगता है, क्योंकि इधर उधर जा रहे थे तो गाड़ी पे वैसी वैसी घूम घूम के आती है। उनका कर्मा ही जिगजैग है, तो फल भी जिगजैग ही मिलता है। पूरे शरीर में कहाँ लग जाता है पता भी नहीं पड़ता। हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, शरीर में टाके लगे, हर जगह पे प्लास्टर लगे हैं, टांग ऐसी ऊपर अटकी पड़ी है, गर्दन हिल नहीं रही है, ऐसे अटक के बैठ गए। तो दुख तो है, कैसे ठीक होगा, जब ठीक हो जाए बाहर चले जाना, हॉस्पिटल छोड़ घर वापस चले जाओ। लेकिन तब तक क्या, तब तक दवाई लेते रहो और सहते रहो। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? कोई दूसरा विकल्प है आपके पास? तो ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि आप मुझे अपना मित्र बनाए, अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा। और आपकी सेवा करता रहूंगा। ब्रह्मा जी वचन दिए हैं सृष्टि के प्रारंभ में और पूरे अपने जीवन अंत तक, पूरे अपने अंतकाल तक
भगवान को ये वचन निभाते हैं, हमारे जैसे नहीं। हम वचन दे देते हैं, पिछले ही श्लोक में था ना, पिछले 21 श्लोक में आया था जिसमें तपस्या के बारे में बताया गया। श्लोक में तपस्या के बारे में बताया। प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, हाँ मिल गया। भगवान कहते हैं मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ, इसी से इसको अपने में लीन कर लेता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है, तपोबल। मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। कौन मार सकता था? जो 14 साल सोया नहीं। लक्ष्मण जी ही मारे ना मेघनाथ, 14 साल सोए नहीं। तपोबल था मेघनाथ के पास भी, और लक्ष्मण का तपोबल ज्यादा था। इसीलिए तपस्या के बल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तपस्या एक कठिनाई नहीं है, तपस्या एक कठिनाई नहीं है, तपस्या दुख नहीं है, तपस्या स्ट्रेंथ है हमारी। हमको लगता है, देखिए क्या होता है, आपके जीवन में दुख आता है, आप उसको सहते हो, झेलते हो, सहते हो नहीं झेलते हो, तो उसमें तपस्या नहीं होती। लेकिन जब आप वॉलंटरली दुख को स्वीकार करते हो, उसको तपस्या कहा गया है। और वो तपस्या से क्या होता है? बल उत्पन्न होता है। आप एक दिन उपवास कीजिए, आपके शरीर पर बल उत्पन्न होता है, वीकनेस नहीं आती है। ये तो हमारी धारणा है, तो मन में वहम बैठा हुआ है कि निर्जल एकादशी करेंगे वीकनेस होगा। कोई वीकनेस नहीं, आप हर एकादशी निर्जल कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपके शरीर, क्योंकि मन बाधा लगाए बैठा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, कहते हैं जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करेगा उसे निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त। तो तपस्या, तो हम वचन देते हैं गुरु को, वैष्णव को, मैं सेवा करूंगा, मैं जप करूंगा, लेकिन ब्रह्मा जी जो कहे हैं तो पालन करते हैं। अब कहते हैं नहीं, मैं किसी तरह से विचलित नहीं होऊंगा, इतना गारंटी दे रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना सुंदर भाव हम पहले बता रहे थे ना, कि कोई भी कार्य चालू करने से पहले ये श्लोक पे हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। कोई भी कार्य, प्रभुपाद जी एक बार सैन फ्रांसिस्को में थे, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर का आविर्भाव दिवस था। तो प्रभुपाद ने कहा भक्तों को फीस्ट बनाओ, तो भक्तों ने एक सब्जी और पूरी और राइस और दाल और थोड़ा सा हलवा बनाया। तो प्रभुपाद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले मेरे गुरु महाराज का व्यास पूजा है और ये बस इतना सा, अरे वैष्णव का व्यास पूजा कैसे मनाते हैं? तो प्रभुपाद बोले मैं सिखाता हूँ। प्रभुपाद खुद किचन में घुसे, लेकिन किचन की चौखट लांघने से पहले प्रभुपाद जी वहां रुके और बोले ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। फिर अंदर प्रभुपाद स्वयं तो भक्तों के लिए जो राग मार्ग में है बड़ा स्वाभाविक है। हम अभी साधना के स्टेज में है, साधना भक्ति कर रहे हैं, इसीलिए हमको नियम को याद कर करके पालन करना स्वाभाविक नहीं हो। अगर हमारा अलार्म ना बजे और कोई उठाए ना और कोई लाइट चालू ना करे तो हमको पता भी नहीं पड़ेगा कि सवेरे का 10 कैसे बजे।
और उसमें भी अगर आप पूरा रूम बंद करके पर्दा खिड़की तक लगा के अगर सोएंगे तो मुश्किल है, क्योंकि हम अपने राग में नहीं, राग मार्ग वाले सो ही नहीं पाते। बाबा जी कहते हैं शुद्ध भक्त वह है जो रात भर सो नहीं पाता है और इस चिंता में रहता है कि कब दर्शन खुलेगा प्रभु का, मंगल आरती में दर्शन। ये शुद्ध भक्त। तो आप में से अगर ऐसी किसी की परिस्थिति है तो आप शुद्ध भक्त हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आती है लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है, एक कर्म है। रात भर नींद नहीं आती है, 3 साढ़े 3 बजे लग जाती है तो शुद्ध भक्ति। यहाँ पे प्रभुपाद जी बुकिंग करने जा रहे हैं, तो ये प्रार्थना करें हम कोई भी कार्य करें, कोई भी कार्य अगर हम गुरु और कृष्ण को याद करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी और हम नम्र बनते जाएंगे। इवन पानी पीते वक्त आपको पता है पानी पीने का भी मंत्र है कि पानी पीने के पहले भी मंत्र बोलना है। वैदिक पुराण में हर चीज का मंत्र है। पहले के ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते थे, भागते आ रहे पानी और पी लिया, मिर्ची लग गया पानी पी लिया, सब तो बोल रहे पानी पीने के पहले। लेकिन हमको नहीं पता है वो मंत्र, तो कम से कम इतना तो याद कर सकते हैं, रसो हम ये रस क्या है, मैं हूं। कम से कम पानी पीते हुए भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को तो याद करो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि पानी रस है, ये कृष्ण ही है, पानी का स्वाद वो नहीं समझ में आ रहा है, तो कम से कम इतना तो करो, प्रभु पानी नहीं दिया होता तो हमारा क्या होता, जो पानी पी रहा हूँ ये आप ही कर दिया हो, फोकट में दिया। अब यहाँ पे यही चीज को बोल रहे हैं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व ना हो जाए कि मैं परमेश्वर हूँ। कर्म करते करते कर्म करने वाला व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानने लगता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार के वशीभूत विमूढ़ आत्मा, भगवान ने बहुत जगह पे मूढ़ा शब्द यूज किया है, विमूढ़ बहुत कम जगह पे यूज किया है, शायद 2 या 3, विशेष रूप से मूढ़ है। बाबा जी बोलते हैं इसको some people are mad and इसके लिए कुछ बोलते हैं मूड के स्पेशल है, कुछ वर्ड यूज करते हैं। तो जो अपने आप को कर्ता मानता है, सृष्टि कर रही है, प्रकृति कर रही है सब। अगर प्रकृति आपके रजोगुण को चेंज करके तमोगुण ला दे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, सोए पड़े आलसी हो। ये तो अच्छी बात है प्रभु, मेरे को अब भी समझ में आया कि मैं इतना आलसी क्यों हूं। मैं नहीं आलसी हूं, ये तो प्रकृति के जो है माया देवी वो मेरे तमोगुण को बढ़ा देती है। मैं क्या कर सकता हूँ प्रभु, इसीलिए मैं आलसी बना करता हूँ। पे प्रकृति की गोद में आप जाएंगे कहीं पे, बड़े बड़े रिजॉर्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है, हिमाचल का है या कहीं उत्तराखंड का है, आइए प्रकृति की गोद में। तो प्रकृति की गोद में तो भाई जन्मों बीत गए, कब बाहर निकलेंगे और भगवान की गोद में जाएंगे। सब प्रकृति की गोद में तो है। जीव जागो गौरा चंद्र, उठो उठो कितना दिन, ठाकुर बोलते कितना दिन इस पिशाचिनी माया के गोद में सोए रहो, और प्रकृति की गोद में जाता है। लेकिन करता कौन है इसको। तो इसमें अहंकार की बात बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी इसका पर्पट दिए हैं, ऑलमोस्ट 2 पेज का पर्पट। तो आप पढ़िए और बार-बार मेडिटेट, क्योंकि हम दिन भर कुछ न कुछ कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में कि आत्मा क्रियाशील है,
सोल इज एन एक्टिव प्रिंसिपल, कभी शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ करते रहते। आप रात को सो गए, स्वप्न देखते हो, उसमें क्या हो रहा है? उसमें मन चल रहा है ना, सटल बॉडी चल रही है। जब सटल बॉडी भी सो जाती है, आप एकदम सुषुप्ति स्टेज में आ जाते हो, तो भी आत्मा क्रियाशील है। आत्मा हमेशा क्रियाशील है, क्योंकि भगवान काम, तो हम कुछ ना कुछ करते हैं। हमको क्या सिखाया जा रहा है कि आप कुछ भी कार्य करने से पहले गुरु और कृष्ण को याद करें। अब जरूरी नहीं है कि बार बार जाए और गुरु के पास परमिशन लें। कई भक्त आते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास, महाराज आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कार्य करने जा रहा हूँ। महाराज बोलते हैं कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो उसके लिए ऑलरेडी प्रीपेड में आपको आशीर्वाद दिया गया है, मांगने की जरूरत नहीं। जब कुछ गलत करने जा रहे हो तब आना, तब आशीर्वाद देना। तो ऑलरेडी महाराज कहते हैं कि ऑलरेडी प्रभुपाद जी और महाप्रभु ने दे दिया, मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा भाव है, लेकिन ये नहीं कि जब तक मैं गुरु से मिलूंगा नहीं आमने सामने, या मैंने ईमेल लिखा है और गुरु का रिप्लाई नहीं आ रहा है 6 दिन तक, तो मैं प्रचार ही नहीं करूंगा। वो नहीं भाव, क्योंकि महाप्रभु ने ऑलरेडी कह दिया, हमारा क्या गुरु हैया तारे यही देश, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ऑलरेडी महाप्रभु ने तो प्रीचिंग करने के लिए, साधना करने के लिए कोई आशीर्वाद की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी दिया। आप बस करो और आगे बढ़ो। बस ये याद रखो कि गुरु की कृपा से। परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते थे कि जब आप कीर्तन कर रहे हो तो ये मत सोचिए कि आप कीर्तन कर रहे हो, शरीर आपका है, गुरु आपके शरीर को प्रयोग में लाकर कीर्तन कर। मैं जो प्रवचन कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा हूं, शरीर मेरा है, आवाज मेरी है, लेकिन बोलने की जो शक्ति आ रही है, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो मेरा नहीं। अगर मैं उसको मान लेता हूं अपना है तो तुरंत टेस्ट हो जाएगा। आप सवेरे मानेंगे कि आप करता है, दोपहर तक टेस्ट हो जाएगा। भगवान देखते हैं, हाँ चलो तैयार हो गया, एक पेपर भेज देते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी पहले से ही मांग रहे हैं कि बड़ा कार्य, हाँ हम भी बड़ा कार्य करने जाए तो डेफिनेटली हमको आशीर्वाद तो हमेशा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने भाई को ढूंढने के लिए दक्षिण भारत जाना चाहते थे, लेकिन वैष्णव के आशीर्वाद के बिना निकले नहीं। 2 साल लगा दिए, सार्वभौम भट्टाचार्य ने आशीर्वाद नहीं दिया। अभी नहीं, अभी रुक जाइए, अभी डोला यात्रा आने वाली है। फिर डोला यात्रा हो गया, फिर अभी तो रथ यात्रा है, फिर रथ यात्रा हो गया, फिर अभी तो चतुर्मास, फिर चतुर्मास हो गया, फिर अभी ये हो गया, फिर अभी डोला यात्रा, डोला यात्रा में तो ऐसा करते करते 2 साल भी नहीं। महाप्रभु बोले बहुत हो गया, अब जाना है। सार्वभौम बोले अब मैं जा रहा हूं। फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूं। भगवान स्वयं अपने भक्तों से आशीर्वाद। कल भी हम देख रहे भागवत, गर्ग मुनि ने कृष्ण और नंद बाबा दोनों को आशीर्वाद दिया। कृष्ण को क्यों आशीर्वाद दिया? कृष्ण साधुओं के भक्त हैं, साधु पुरुष होते हैं, उनके भक्त हैं। गो ब्राह्मण हिताय च, प्रेम करना। अनेक आपको ये कथाएं मिलेंगी। नारद मुनि आए द्वारका में, सुदामा आए, और भी काफी। तो हम कुछ भी कार्य करें, कहने का ये तात्पर्य है कि गुरु और कृष्ण को सामने रख के कार्य। जब आप भगवान का पूजा करते हैं ना, आरती करते हैं, या प्रभुपाद जी का आरती करते हैं, भगवान का आरती करते हैं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जीबीसी ने एक बुक बनाया, पंचरात्र प्रदीप,
तो प्रभुपाद के लेक्चर कोर्स पे कंपाइल लेके जो है डीपी, तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसमें जब आप ऑल्टर पे जाते हैं तो आपको सबसे पहले मेडिटेट करना है। क्या मेडिटेट करना है कि बड़ा सुंदर सोने का सिंहासन है जो रत्नों से जड़ा हुआ है, रत्न वेदी, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन है, और उस पे आप अपने गुरु महाराज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आइए, और उनको बैठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर वो भगवान की आरती करते हैं। आप तो सिर्फ पैराफर्नेलिया देते हो। प्रभुपाद की जब हम पूजा करते हैं, हम प्रभुपाद के तो शिष्य नहीं है डायरेक्ट दीक्षा से, तो प्रभुपाद की आरती करते हुए भी गुरु को ही मन में पहले लाना चाहिए कि गुरु ही कर रहे हैं, मैं तो असिस्ट कर रहा हूं। ये भाव भगवान स्वीकार करते हैं, और आदि पुराण में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो भक्त कहता है वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है, जो कहता है वो मेरे भक्तों का भक्त है, वही वास्तविक में मेरा भक्त है। और अहंकार इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, मनो, बुद्धि, लास्ट बड़ा ही सूक्ष्म है यह अहंकार, पता भी नहीं पड़ेगा। हम सब अहंकार में ग्रस्त हैं। कोई ये बोलता है कि मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो उसके अंदर ज्यादा अहंकार है। मतलब मेरे अंदर अहंकार नहीं, कार्य से कर्म से। कोई कहता है प्रभु जी मैं ये सेवा कर सकता हूँ, या कोई कहता है प्रभु जी मैं नहीं कर सकता, दोनों ही सेम है। केसेस में वो अपने आप को करता मानता है। तो सूक्ष्म अहंकार से बचना है, ध्यानपूर्वक जप करें, वैष्णव की सेवा करें, और गुरु कृष्ण को आगे रखें हमेशा। अहंकार से